रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और अब क्लास बाकायदगी से स्टार्ट हुई है। अब सुने जरा गौर से। आज जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पिछली क्लास आपने ली थी और उसमें मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स की कॉम्प्लिकेशंस थी, वो मैंने करवा दी थी। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस जो रह गई थी वो आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद सैटरडे मॉर्निंग जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा जो एडवांस्ड लेवल की होगी, बेसिक लेवल की नहीं होगी, और वो करना आसान नहीं होगा, तो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा ताकि साथ साथ में समझाता भी जाऊं। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। और ये मैं बता दूं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं होते सिर्फ, इसके अलावा एम्बी ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव भी होते हैं। सैटरडे मॉर्निंग 12 बजे, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह, अच्छा, जो लोग अटेंड नहीं कर सके वो रिकॉर्डिंग तो देख ही लेंगे, जाहिर है। अच्छा, अब आइए जरा देखते हैं वो चीज़ क्या है जो मैं अब करवा रहा हूँ। ये मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ, वर्ड की फाइल है, और ये कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं, एग्जाम्पल ज़्यादा है इसमें, समझाने वाला काम ज़्यादा है। चैट मैं साइड में रख लेता हूँ ताकि आपसे बातें भी होती रहें, सवाल जवाब भी होते रहें। मेरे ख्याल से सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान लिखा हुआ है। अब देखिए भाई, आपको शायद स्क्रीन नजर आ रही होगी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन। ये वाला पॉइंट मैं कर चुका हूँ, आपको बोर्ड पे करवा चुका हूँ। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। देखो लिखा भी है, दीज सब्जेक्ट्स आर ऑल सिंगुलर। अच्छा, जूम कर दो, मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है। मुझे आता नहीं है, कोशिश करता हूँ। ज्यादा जूम हो गया, सही है भाई। अच्छा खासा जूम हो गया यार, ये तो मुझे भी नहीं आता था, कैसे हो गया। ओके, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन या नन, ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैव प्रॉब्लम्स नहीं होगा, एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स होगा। एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स, सबको मसाइल होते हैं, हर एक को मसाइल दरपेश होते हैं। तो हर एक की बात हो रही है, एवरी वन। अच्छा, ये एवरी वन की जगह इनमें से कुछ लगा कर देख लीजिए आप। एनीबडी, एवरीबडी, अब यहाँ एवरीबडी करते हैं, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, नोबडी हैज प्रॉब्लम्स, somebody has problems, someone has problems, no one has problems, anyone has problems। हैज ही रहेगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि हैज इज द सिंगुलर ऑफ हैव। I don't know if anybody is in the office right now. Anybody is. Anybody means singular. Anybody, anyone. ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। How do you react if anybody is in the office right now? नहीं, how do you react if someone gives you a compliment? Someone gives, तो give का सिंगुलर बना है gives, ठीक है, सही है। Nobody likes the new English teacher, तो nobody सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइक का सिंगुलर बनाया एस लगाकर। वर्ब में एस या ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनता है। अच्छा, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत डिटेल में ये करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिएगा बेटा, जैनब पानी की ठंडी बोतल लेकर आओ। अच्छा कोई बात नहीं, जाइए पानी लेकर आइए।
ये रख दो। क्लब, टीम, फैमिली, आर्मी, ये सब कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन। दीज सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है, इवन दो दे आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, सिर्फ अ ग्रुप ऑफ पीपल कहा जाए तब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं मगर ग्रुप एक है। इसी तरह माई फैमिली, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट दैट ग्रुप इज अ सिंगल ग्रुप। तो माई फैमिली इज विजिटिंग मी फॉर द हॉलीडेज, यानी मेरी फैमिली छुट्टियों के लिए मुझसे मिलने आ रही है। तो इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया? बिकॉज फैमिली में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन फैमिली एक है, कलेक्टिव नाउन है। द बास्केटबॉल टीम, अब टीम में तो बहुत सारे लोग, बास्केटबॉल की टीम में आई थिंक 10-12 लोग होते हैं, लेकिन हैज आएगा। क्यों हैज आएगा? क्योंकि टीम एक है, ठीक है, टीम तो एक है, कलेक्टिव है। टीम इज, टीम हैज अ न्यू कोच। ब्रिटिश इंग्लिश में फैमिली और टीम के लिए आर भी इस्तेमाल होता है। ये नोट लिखकर मैंने कंफ्यूज नहीं किया आपको, बल्कि बता दिया। हम चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश ही सीख रहे हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इन्हें सिंगुलर, और ब्रिटिश इंग्लिश में द बास्केटबॉल टीम हैज के बजाय हैव आएगा। नसरुल्लाह साहब लिंक मांग रहे हैं, क्यों भाई, किस बात का लिंक? एक मिनट, इस क्लास के हैं? अच्छा, अरे भाई 10:45 पे क्लास होगी, अभी थोड़ी, 10 बजे से लिंक मांग रहे हैं। अब सुने, अब ये कंफ्यूज हो गए ना आप। जनरली इन तमाम पॉइंट्स में सिंगुलर वर्ब ही आता है, सिंगुलर वर्ब ही आता है, ठीक है, चाहे ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश हो। लेकिन अगर कभी ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ हैव मिल जाए, या यानी माई फैमिली हैव, तो अगर टेस्ट हो तो हैज कर दीजिएगा, आम बात हो रही हो तो गलत मत कहिएगा, चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट दे रहे हैं आप तो फिर तो हैज। सीएसएस के एग्जाम में जो लिखा है इसको फॉलो करेंगे, यानी माई फैमिली इज, बास्केटबॉल टीम हैज, ठीक है। जो कलेक्टिव नाउन प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं उन, क्या 10:50 हो रहे हैं? अरे अरे लेट हो गया यार। अरे नसरुल्ला भाई सॉरी यार, मैं देर से क्लास स्टार्ट की है, मैं अभी प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ, इसके फौरन बाद जैसे ही एंड होती है आधे घंटे में मैं स्टार्ट करूंगा आपकी क्लास, ठीक है। अच्छा, सीएसएस वाले जो ही परेशान हो रहे हैं, मैं समझा 10 बज रहे हैं। अच्छा जी, तो जो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर दिखाई देते हैं मगर प्लूरल समझे जाते हैं तो उनके लिए प्लूरल वर्ब आता है, वो मैंने अलग कर दिए हैं। जैसे पुलिस, पुलिस जब भी आएगा प्लूरल समझा जाएगा। जैसे यूजुअली पुलिस इज प्लूरल, प्लूरल है तो क्या आएगा इसके साथ? द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर। अब ये देखने में अजीब लग रहा है लेकिन सही यही है, द पुलिस आर, द पुलिस इज नहीं, द पुलिस आर। इसी तरह से पुलिस हैव अरेस्टेड 3 सस्पेक्ट्स, तो हैज नहीं आया, हैव आया, ठीक है। टू टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पुलिस, अगर पुलिस के किसी एक इंडिविजुअल मेंबर की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं पुलिस मैन, पुलिस वोमन, पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, पुलिस इंस्पेक्टर, तो ऐसी सूरत हाल में फिर इसे सिंगुलर काउंट किया जाएगा और इज आएगा, हैज आएगा। से पुलिस मैन और पुलिस वोमन और जेंडर ने न्यूट्रल टर्म पुलिस ऑफिसर, तो फिर इसे सिंगुलर
कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ पुलिस है तो फिर उसे प्लूरल कंसीडर करेंगे। ये बात किस किस की समझ में नहीं आई, फौरन सवाल कर लें मुझसे। जी, मेरा ख्याल है सबकी समझ में आ गई होगी। कंटिन्यू, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है पीपल, चिल्ड्रन, मेन, विमेन, माइस, फीट। अच्छा, ये एक्चुअली इरेगुलर प्लूरल नाउन्स है। रेगुलर प्लूरल नाउन्स में तो हम एस और ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वो नाउन जिनकी प्लूरल बनाने के लिए या तो सेंट्रल वोवल चेंज करना पड़ता है, जैसे मैन से मैन, जैसे वोमन से विमेन, जैसे फुट से फीट, तो इनको सेंट्रल वोवल चेंज करके हमने प्लूरल बनाया। और बाज तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल, पीपल का सिंगुलर होता है पर्सन, पीपल प्लूरल। और चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। बाद लोग चिल्ड्रन में भी एस लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, चिल्ड्रन तो खुद प्लूरल है। माउस का माइस, माउस कहते हैं चूहे को, माइस हो गया ना प्लूरल। लाउस कहते हैं जू को, लाउस की प्लूरल लाइस। अच्छा, पीपल्स का मतलब है नेशंस। अगर पीपल में एस लग जाए तो उसका मतलब होता है नेशंस। तो अगर आपने न्यूज़पेपर में पीपल्स पढ़ा है, जैसे मोहम्मद बिलाल जाहिद पूछ रहे हैं कि सर पीपल्स पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो पीपल्स का मतलब था नेशंस, लेकिन सिर्फ पीपल का मतलब है लोग। ठीक है, समझ में आ गया, जवाब दीजिएगा। ये इररेगुलर प्लूरल नाउन्स कहलाते हैं। These words are irregular plural nouns, nouns that are not formed by adding s or es, and they take the plural form of the verb. इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। मैं लिंक का वेट कर रहा हूँ, है तो आप तो आ चुकी हैं यहाँ, लिंक का वेट क्यों कर रही हैं? किस लिंक का वेट कर रही हैं आप आयशा, जरा एक्सप्लेन कीजिए। जल्दी से बताइए, कौन से लिंक का वेट कर रही हैं भाई आप तो क्लास में शामिल हैं। करती रही, अच्छा। लेट हो नहीं, मैंने तो सबको एक साथ ग्रुप में कर दिया, आप ग्रुप में तो हैं माशाल्लाह से या नहीं है? तो ग्रुप में तो मैंने सेंड कर दिया था। अब किसी को लेट डिलीवर हुआ है इंटरनेट की वजह से, क्योंकि हर जगह इंटरनेट की स्पीड मुख्तलिफ होती है ना। अच्छा, प्रीवियस था उससे आई हैं आप, ठीक है। तो आप तो सीएसएस की स्टूडेंट हैं आई थिंक, आप पीएनसी की स्टूडेंट तो नहीं है? ओहो, आयशा मजीद। हाँ, आप तो सीएसएस की क्लास अभी स्टार्ट नहीं की, मैंने, लेट हो गई है। ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, सीएसएस की क्लास लेट हो गई है क्योंकि मैं अभी प्रेसियन कॉम्पोजिशन की क्लास ले रहा हूँ, लिहाजा आप लोग वेट कीजिएगा। कोई बात नहीं, आप ये क्लास भी ले लें, वो क्लास भी ले लीजिएगा, इसके बाद होगी। अब आप आ गई हैं तो हम आपको जाने नहीं देंगे, क्लास ले लें आप आज। अच्छा जी, तो पीपल, चिल्ड्रन, मैन, विमेन, माइस, फीट, दीज आर ऑल इररेगुलर प्लूरल नाउन्स। ठीक है। अब इनके साथ क्या होगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल। आर चिल्ड्रन आर very well behaved. The people like the newspaper, like the new president. The people like the new president. The people का मतलब लोग। अच्छा, एक बात और बता दूं, people कितने लोगों को कहते हैं? कम से कम मिनिमम कितने अफराद को कहेंगे people? जल्दी से बताइए, कौन बताता है, देखते हैं। मोर देन टू, खदीजा, वेरी गुड आंसर। दो से ज्यादा को।
एक फर्द, दो अफराद, दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू नहीं, ओनली मोर देन टू, वन पर्सन, टू पर्सन्स, मोर देन टू आर पीपल। टू पर्सन्स के लिए कभी भी पीपल का वर्ड इस्तेमाल मत कीजिएगा, इट इज अ कॉमन एरर। वन एंड टू पर्सन्स आर नॉट पीपल, मोर देन टू आर पीपल। उर्दू में भी याद रखें, एक और दो को लोग नहीं कहते, दो से ज्यादा को लोग कहते हैं। वन पर्सन, टू पर्सन, मोर देन टू पीपल। ठीक है, आज गलतफहमी दूर हो गई होगी, अब तो कोई नहीं कहेगा दो या दो से ज्यादा। जब लिखा जाता है कि कुछ अफराद, तो इसका क्या मतलब होता है? अफराद दो के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी। ठीक है ना? तो अब जब मेंशन नहीं किया जा रहा तो आप पीपल कहेंगे, लेकिन जब मेंशन कर दिया जाए दो अफराद, तो अब टू पीपल नहीं कहेंगे, टू पर्सन्स कहेंगे। मैंने यूट्यूब वाले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, अगर दो अफराद का मतलब, देखो अगर दो अफराद है तो टू पीपल नहीं हो सकता, टू पर्सन्स। लेकिन कुछ अफराद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी। अब चूंकि इनडेफिनिट हो गया, तो फिर हम कहेंगे पीपल, सम पीपल। लेकिन जब गिन के बता दिया कि दो हैं, तो फिर पीपल नहीं कह सकते, फिर लोग नहीं कह सकते। ठीक है ना? उर्दू में भी लोग कहते हैं दो से ज्यादा को। जॉन एलिया के शायरी का मजमू है, आई थिंक यानी उसका नाम है, और उसमें उसने एक शेर में दो अफराद के लिए लोग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मगर नीचे हाशिया में लिख दिया है कि ये मेरी गलती है, मगर तरकीब शेरी को मुतवाजन रखने के लिए जानबूझकर ये गलती मैंने की है। इसका मतलब जानता वो भी था कि दो लोग नहीं होते, मगर उसने जानबूझ के इस्तेमाल किया। जैसे शेक्सपियर बाज़ औक़ात आर्टिकल यूज नहीं करता, मगर लिख देता है नीचे कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि मीटर ऑफ द लाइन बैलेंस रहे। ठीक है ना? बहरहाल वापस आइए। तो इसी तरह से द पीपल लाइक द न्यू प्रेसिडेंट, अब यहाँ लिखा है तो इसका मतलब दो अफराद की तो बात ही नहीं हो रही, द पीपल का मतलब बहुत सारे लोग हैं। मेन डोंट यूजुअली एंजॉय शॉपिंग फॉर क्लोथ्स, मेन डोंट, यूजुअल डजंट नहीं है, डोंट है क्योंकि ये प्लूरल है। मैन, माई फीट आर कोल्ड, माई फुट इज कोल्ड या माई फीट आर कोल्ड, फुट सिंगुलर है, फीट प्लूरल है। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद एक और काम की चीज आ गई, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी, सेवरल। ठीक है? अब इस तरह कुछ भी हो सकता है, बोथ ऑफ हो सकता है, अ फ्यू ऑफ हो सकता है, फ्यू हो सकता है, फ्यू ऑफ भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, सेवरल भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक द प्लूरल फॉर्म, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है? मैनी ऑफ नहीं होता, मैनी ऑफ मोस्ट ऑफ होता। ठीक है? तो बोथ ऑफ माई ब्रदर्स आर ओल्डर देन मी। अच्छा, मैनी ऑफ वहां होगा जहां बेजान चीज होगी। वैसे मैनी ऑफ बोलने में भी अजीब सा लग रहा है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, हो सकता है प्लूरल ही काउंट होगा। बोथ ऑफ माई हॉर्सेस आर, अरे द फ्यू नहीं होता, अ फ्यू होता है। बोथ ऑफ माई ब्रदर्स आर ओल्डर देन मी। ठीक है? अब ये ओल्डर देन मी लिखा है, इसमें एक एरर तो यही आ गई, बोथ ऑफ माई ब्रदर्स आर ओल्डर देन आई। सही सेंटेंस ये है, क्योंकि बोथ ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे दोनों भाई मुझसे ज्यादा ओल्डर है, ओल्डर देन आई। मी क्यों नहीं आया, इसकी वजह बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, याद है सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को कि मैंने यहाँ से मी काट के आई क्यों लगाया है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? पूछ लें। क्लियर, वेरी गुड। बता चुका हूं पिछली क्लास में डिटेल में। अ फ्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स
हैव क्यों आया? क्योंकि ये मोर देन वन है। अ फ्यू ऑफ का मतलब है चंद, ठीक है ना। हैव डिफेक्ट्स। मैनी ऑफ द हाउसेस, अब ये सही है, मैनी ऑफ द हाउसेस। वैसे आमतौर मोस्ट ऑफ द हाउसेस कहते हैं हम, लेकिन चलेगा। मैनी ऑफ द हाउसेस इन दिस नेबरहुड डोंट हैव गैरेजेस, डजंट नहीं, डोंट, बिकॉज मैनी की बात हो रही है, बहुत सारे हैं, ठीक है। सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स, या सिर्फ हम कहें सेवरल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पास। आर क्यों आया भाई? बिकॉज दे आर प्लूरल। हाँ जी। देखो एक बात याद रखो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ना, बोथ ऑफ माई ब्रदर्स, अ फ्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, या सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स, आसान हिंट्स दे रहा हूं, आसान। सब्जेक्ट की जगह सिंगल प्रोनाउन रखने की कोशिश करना। अगर प्रोनाउन सिंगुलर एडजस्ट हो रहा है वहां, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर वहां प्लूरल प्रोनाउन रिप्लेस हो रहा है, तो हम, जैसे बोथ ऑफ माई ब्रदर्स की जगह हम दे लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं ना, ही तो नहीं लिख सकते। हाँ, सेवरल और सेवरल ऑफ सेम यूज, हाँ सेम यूज है। अच्छा जी। इसी तरह से अ फ्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, अब इनकी जगह हम दीज कर सकते हैं। अ फ्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स को भी दीज कहेंगे ना। मैनी ऑफ द हाउसेस, तो मैनी ऑफ द हाउसेस को प्रोनाउन क्या रखेंगे आप? दीज हाउसेस या दोज हाउसेस। इसी तरह सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे आप? दे कहेंगे, दे आरंट गोइंग टू पास, है ना। तो प्रोनाउन रिप्लेस करके देखा करो, मजा आ जाएगा, फौरन समझ में आ जाएगा, ठीक है। आसान तरीन तरीका बता दिया मैंने आपको। हाफ ऑफ, अ थर्ड ऑफ, या वन थर्ड ऑफ, या 40% ऑफ, या सम, या मोस्ट। अब देखिएगा, these words can be singular or plural depending on what follows them। इस पे कंफ्यूजन है, जरा देखिएगा। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे हैं, उनका हाफ, वो भी बहुत सारे होंगे, एक तो नहीं होगा वो। तो अब जाहिर है आर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल होगा। लेकिन हाफ ऑफ द क्लास, अब क्लास सिंगुलर है तो इज आएगा, तो क्लास का हाफ भी क्लास ही होगा ना। देखो बाद में कौन सा नाउन फॉलो कर रहा है इसको देखना पड़ता है। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अनदर कंट्री, हाफ ऑफ द क्लास इज फ्रॉम अनदर कंट्री। यहाँ क्लास का हाफ हुआ है, क्लास तो ऑलरेडी सिंगुलर है, और सिंगुलर का हाफ भी सिंगुलर होता है, प्लूरल का हाफ भी प्लूरल होगा, यूं याद रखना। आसान तरीका है, प्लूरल का हाफ भी प्लूरल लिया जाएगा, सिंगुलर का हाफ भी सिंगुलर लिया जाएगा, ठीक है। सम ऑफ दीज फैक्ट्स, यहाँ पे दीज फैक्ट्स क्या है? प्लूरल है, तो इसका सम भी प्लूरल होगा। इसमें से कुछ फैक्ट्स लिए जाएंगे तो वो भी प्लूरल होंगे। तो सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर इनकरेक्ट, आर आएगा। लेकिन सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इसका मतलब इंफॉर्मेशन एक ही है और उसमें से कुछ पार्ट लिया जा रहा है, तो वो भी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो उसका पार्ट भी सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। इज फ्रॉम, तो क्या इज इनकरेक्ट। इसी तरह है 40% ऑफ द पीपल, पीपल प्लूरल होता है, बहुत सारे लोग, उनका 40% भी प्लूरल होगा, लिहाजा डोंट आएगा, डोंट सपोर्ट द न्यू लॉ। लेकिन 40% ऑफ द कंट्री, कंट्री सिंगुलर है, उसका 40% भी सिंगुलर होगा बिकॉज वो वन पार्ट होगा, तो सपोर्ट द न्यू लॉ, डजंट सपोर्ट द न्यू लॉ। ये वाले पॉइंट्स किसकी समझ में नहीं आए पूछ लें दोबारा। मैंने कहा है प्लूरल का पार्ट भी प्लूरल होगा, सिंगुलर का पार्ट भी सिंगुलर होगा, यूं याद रखें बस। अब चाहे वो पार्ट हाफ हो, वन थर्ड हो, सम हो, या परसेंट में हो, अगर प्लूरल का पार्ट है तो प्लूरल, और सिंगुलर का पार्ट है तो सिंगुलर। मैंने रिपीट किया ना अभी।
प्लूरल का पार्ट होगा तो प्लूरल, सिंगुलर का पार्ट होगा तो सिंगुलर। किसको ग्रुप में शेयर कर दूं? ग्रुप में किसको शेयर करूं, जल्दी बताएं। अंबर कह रहे हैं उसको ग्रुप में शेयर कर दो इस टॉपिक को। ठीक है, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी, यहां तक पहुंच गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन? मैं और एग्जांपल दे देता हूं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अनदर कंट्री। अब देखो, हाफ प्लूरल के तौर पर कैसे होगा? मैं अगर कहूं हाफ ऑफ द पीपल आर हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग, तो मैंने आर क्यों कहा? क्योंकि पीपल प्लूरल है, उसका हाफ भी प्लूरल होगा। ठीक है। हाफ ऑफ दिस वॉल विल बी पेंटेड, यानी इस दीवार की आधी जो है ना उसे पेंट किया जाएगा। 40% ऑफ द सिलेबस, सिलेबस सिंगुलर है तो इज आएगा। अब ये सिलेबस की जगह होता सिलेबाई। सिलेबस की प्लूरल क्या होती है? सिलेबाई। यूएस हटाकर आई लगाते हैं। वो ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स जिनके आखिर में यूएस आता है उनकी प्लूरल बनाते हैं, यूएस हटाकर आई लगाते हैं। जैसे रेडियस की प्लूरल बनती है रेडियाई, फोकस की प्लूरल बनती है फोसाई या फोकाई। दोनों प्रोनाउंसिएशन एडमिटेबल है, एडमिसिबल है। इसी तरह से सिलेबस की प्लूरल बनती है सिलेबाई। अगर ये सिलेबाई होगा तो आर। 100% करेक्ट खदीजा, दोनों सेंटेंस सही बनाए आपने। मोडस ऑपरेंडी प्लूरल मोडाई ऑपरेंडाई, बिल्कुल सही कहा आपने। 100%। वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे चलें। हाफ ऑफ द syllabus is, half of the syllabi are, some of the syllabus is, some of the syllabi are, some of the students are। ठीक है। some of the students are, one of the students is, none of the students is, neither of the students is, either of the students is। ये सब मैं करवा चुका हूं। ठीक है भाई, अच्छी खासी एग्जांपल्स हो गई आज। अब एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिए। इंशाअल्लाह ताला, मौला ने चाहा तो हम सैटरडे मॉर्निंग 12 बजे, सैटरडे नून हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सैटरडे को नून क्लास होगी 12 बजे, कल क्लास नहीं होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ क्लास ऑफ कर रहा हूँ। वन ऑफ, अच्छा, ये यूजेस हैं या कुछ और? ये यूजेस है भाई, और क्या है? वन ऑफ द मेन प्लूरल भी आता है, वन ऑफ द में प्लूरल भी आता है। हाँ, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द सिलेबाई सिंगुलर होता है हमेशा। लाइक ही इज वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स हु वर करप्ट। ना 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 ना, ये जुमला तो आपने उल्टा कर दिया। देखो, अब इसमें सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, ही सिंगुलर है। वन तो ही है, वो वन किन में से है? प्रेसिडेंट्स में से। प्रेसिडेंट्स प्लूरल है। आपने अपोस्ट्रोफी गलत लगाया है, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा इसमें। प्रेसिडेंट्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। ही इज वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स। अब हु जो आ रहा है वो प्रेसिडेंट्स के लिए आ रहा है, तो हु प्लूरल है यहाँ पे। हाफ ऑफ द कंट्रीज आर, बिल्कुल सही है, 100%। हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज, ये 100% सही है। अनस की समझ में आ गया मेरे ख्याल में, बिल्कुल सही समझ में आया, एक्सीलेंट।
ऑल यूजेस करवाइएगा। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने ऑल यूजेस करवा दिए भाई, मैंने सारे करवा दिए आपको बचा नहीं है, ठीक है ना। अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज करनी है और फिर इससे बाहर निकलना है, ठीक है। एक्सरसाइज में सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे 12 बजे खुद करवाऊंगा, सैटरडे नून मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। चले, क्लास एंड कर रहा हूँ। सैटरडे 12 बजे सुबह, यानी दोपहर में, सैटरडे दोपहर 12 बजे मैं खुद एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। एडवांस्ड लेवल की एक्सरसाइज होगी इंशाल्लाह, जिससे आपको बहुत फायदा होगा सीएसएस लेवल पर। और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बाहर आएंगे। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। और फिर हम एक तरीका सीखेंगे जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब में चेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है, दो तरीके हैं उसके, दोनों तरीके सीखेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक लेंगे टेंस सिस्टम का, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का, फिर कंडीशनल्स का। तो हम मुख्तलिफ टॉपिक्स इसलिए कर रहे हैं कि हमें सेंटेंस करेक्शन सीखना, सही है। चले, थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें। स्टॉप शेयरिंग, ये पेज मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे आपको, ठीक है। और क्लास एंड कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी।